हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। दोस्तों टॉपिक क्या चैप्टर के लिए चैप्टर नंबर 7 है, एनसीईआरटी क्लास 6 का है दोस्तों। और हम लोग सब्जेक्ट कौन सा डील कर रहे हैं? हिस्ट्री को डील कर रहे हैं। दोस्तों हम लोगों ने 6 चैप्टर यानी 6 चैप्टर को हम लोगों दोस्तों अच्छे से पढ़ लिख रखा है, पढ़ लिया है, समझ रखा है। दोस्तों आज हम लोग इसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 7 पे हम लोग पहुंच आए हैं दोस्तों। उस चैप्टर का नाम है फ्रॉम ए किंगडम टू एन एम्पायर। तो दोस्तों बिफोर बिगिन विद द लेक्चर, दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने भी चैनल को वीडियो को जस्ट क्लिक किया है दोस्तों, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि दोस्तों ये अगर मतलब कि मुझसे पूछे हैं कि ये क्लास किनके लिए है दोस्तों, तो ये क्लास सभी के लिए है दोस्तों। चाहे आप किसी फाउंडेशन यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये आपके लिए समझ ले बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर है दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो। आपने सही क्लिक किया दोस्तों। आप ठहरिए, रुकिए, समझिए, देखिए आपको जिस चीज की जरूरत है, क्या एग्जाम में जिस चीज की आपको नीड है वो आपकी भरपाई हो रही है कि नहीं हो रही है, आप जज कर लीजिए। मेरा उद्देश्य रहेगा दोस्तों आपको उस लेवल पे कंटेंट को प्रोवाइड करना जो आपके एग्जाम में एनसीईआरटी में जितनी चीजें आपकी एनसीईआरटी से जितनी भी चीजें एग्जाम में रिलेटेड होती हैं दोस्तों, वो सारी चीजें आपको डिलीवर करने की एक भी शब्द छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसे हमारे साथी हैं जो क्लास 6 में है या फिर उनके बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, अगर वो अपने किसी को नियर को रिकमेंड करना चाहते हैं कि भाई हम कोई भाई है, बहन है, क्लास 6 में है दोस्तों, उसको भी रिकमेंड करें, जिससे उसके माइंड में एक समग्र विकास डेवलप हो जाएगा, वो बेहतरीन तरीके से समझेगा दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों फ्रॉम ए किंगडम टू एन एम्पायर, यानी एक राज्य से एक साम्राज्य के बीच का जो जर्नी होता है उसको हम लोग दोस्तों इस चैप्टर में देखेंगे, समझेंगे कैसे एक राज्य कैसे साम्राज्य में तब्दील होता है, कैसे बदलता है। और हम लोग जानेंगे भी किंगडम क्या होता है और एम्पायर क्या होता है, इन दोनों में क्या बेसिक अंतर है, इसको भी हम लोग देखने और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों इसमें एक कथानक से स्टार्ट किया गया है, द लॉ एंड कैपिटल। दोस्तों मैंने सब कुछ पहले ही लिख रखा है, जिससे थोड़ा सा लिखने और जो लिखने और जो थोड़ा सा हमको इरेज करने में, मिटाने में थोड़ा समय लगता है, इसको रिड्यूस कीजिए। हमारे और आपके लिए, दोनों के लिए थोड़ा सा हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा सा लिखना एक्स्ट्रा समय देना पड़ता है, तो लेकिन ठीक है, सब कुछ ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों द लॉ एंड कैपिटल समझिए, ये हमारा डिजिटल बोर्ड है, उसका पीपीटी आपके सामने खुला हुआ है, उस पीपीटी को हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों है द लॉ एंड कैपिटल, यानी कि हम लोग अपने नोट और सिक्कों में दोस्तों एक जो है कि इस प्रकार से कुछ सिंबल देखने को मिलता है, कुछ यूं प्रकार के ऐसे सिंबल रहता है दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं द लॉ एंड कैपिटल, यानी शेर, यानी जो शेर का कैपिटल है दोस्तों उसको हम लोग देखते हैं। ये हमारे नोट्स और कॉइन में छपा रहता है। इसके पीछे दोस्तों हम हमारे इंडियन कल्चर में दोस्तों आप कितनी भी कोई भी चीज देखते हैं, कोई सिंबल देखते हैं दोस्तों, उसकी अपनी एक हिस्ट्री होती है, उसका अपने इवोल्यूशन का एक प्रोसेस होता है, तब जाके उसको जो है कि हमारे अब जाके हमको मॉडर्न आधुनिक समय दोस्तों उसको एक स्थान मिला है। तो ये हमारे इतिहास का ही बदौलत है दोस्तों। जो इतिहास इतनी रिच है और इतने कल्चर डाइवर्सिटी है दोस्तों, इन सभी के कारण दोस्तों ये हमारा हमको जो आज हमको मतलब कि प्रेजेंट फॉर्म में जो हमारा भारत और भारत की जो संस्कृति दिख रही है दोस्तों, इसका सबका अपना एक इतिहास होता है। उसी प्रकार से दोस्तों द लॉ एंड कैपिटल, इसकी भी एक अपनी इतिहास है दोस्तों। ये कहाँ पे ऐसे सिचुएटेड है, तो दोस्तों एक सारनाथ, वाराणसी के बगल, वाराणसी के नॉर्थ ईस्ट में एक रीजन है, रीजन है, उसका नाम है दोस्तों सारनाथ। सारनाथ को हम लोग पिछले वीडियो में दोस्तों खूब अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया दोस्तों, शॉर्ट वीडियो भी मैंने इस पे बनाया है। सारनाथ पे कुछ अपडेट भी आपको मिलेगा, तो आप उसमें भी आपको देख सकते हैं। तो दोस्तों एक पिलर है दोस्तों, उस पे जो है कि एक पिलर है, उसको आई थिंक 7.5 मीटर उसकी लंबाई है। उस पे दोस्तों एक इसी प्रकार से 1.5 मीटर की लंबाई में एक शेर, चारों तरफ से शेर है, और उसमें जो इन्वर्टेड लोटस है नीचे, इन्वर्टेड यानी उल्टा कमल के ऊपर जो है कि 4 शेर को चारों दिशाओं में उसको दिखाया
दिखाया गया है दोस्तों, जैसे हमने भी दिखाया, अपने बुक में देख भी सकते हैं। तो ये जो कि एक पिलर यानी एक खंभे पे जो है कि स्टोन पे इसको कार्व किया गया, इसको मतलब कि तरा एक ही बड़ा सा पत्थर है, एक ही बड़ा सा पत्थर, उसको कार्व किया गया, उसको नक्काशी से धीरे धीरे इसको नक्शा बनाया गया, उसको इसे कार्व किया, उसी को बोलते हैं कार्व, यानी पत्थरों से जो पत्थरों एक बड़ा सा पत्थर तो उसको मतलब कि चीनी थोड़ी सी लोकर क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे उस शेप में बनाया गया है। ये जो है दोस्तों मौर्यन समय के अशोक ने इसको बनवाया था दोस्तों। और इस पे जो पिलर होता है उस पे बहुत कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा गया है। इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश होता है, यानी उस साम्राज्य ने इसको मौर्य साम्राज्य का एक रूरल थे जिनका नाम था दोस्तों द ग्रेट अशोका, यानी महान अशोक। उन्होंने इसको इस पिलर को कंस्ट्रक्ट किया था दोस्तों। उस पे कुछ निर्देश लिखे गए हैं। निर्देश ये है, धर्म के बारे में है और अपनी प्रजा के लिए जो निर्देश जारी करते हैं, जैसे सर्कुलर जारी करते हैं। आज जो हम लोग जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल एंड रेगुलेशन चलता है, उसी प्रकार से उस समय आज ऐसी मतलब कि सोशल मीडिया जिस तरीके से हम आपका न ठो पा रहे हैं, इस प्रकार से ऐसे उस समय व्यवस्था नहीं थी। तो क्या करते थे, कोई रूल एंड रेगुलेशन जब राजा बनाता था उसको जगह जगह पत्थरों पर उसको इंस्क्राइब कर देते हैं, इंस्क्राइब कर दिया जाता है पत्थरों पे। इंस्क्रिप्शन हम लोग लास्ट वीडियो में इंस्क्रिप्शन मैन्युस्क्रिप्ट को बहुत डिटेल से दोस्तों समझा। जिन्होंने नहीं देखा दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको हर एक बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन ऑन ए स्टोन पिलर, यानी इस पे जो है कि एक स्टोन पिलर है, एक खंभा है, एक स्टोन पिलर है दोस्तों। इस प्रकार से इस पे जो है कि यहाँ पे इन्वर्टेड ऐसे कमल है, उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे बनाया गया। इसकी लंबाई है दोस्तों 7.5 मीटर के करीब है लगभग में, और इसकी भी लंबाई आई थिंक 1.5 मीटर भी, A1 से 1.5 मीटर, 1.5 मीटर इसकी लंबाई दोस्तों। इस पे जो है कि कुछ ऐसे ऐसे प्राकृत भाषा में, किस भाषा में दोस्तों, प्राकृत भाषा में जो है कोई इंस्ट्रक्शन लिखा गया है जो उस समय साम्राज्य या राज्य के लिए यूजफुल, यानी राज्य के लिए था। तो अब दोस्तों हम लोग देखते हैं हु वाज अशोका। अशोका जो भी जो इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे होंगे तो अशोक का नाम तो आप सुने ही होंगे। एक बार देख लेते हो ऑडियो वीडियो सब कुछ विजुअल है कि मैं ही बोले जा रहा हूँ आपको। चलिए ठीक है दोस्तों, सब कुछ आपको विजुअल सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अशोका इज ग्रेट मौर्यन रूलर था, यानी शासक था, एक ही बहुत ही महान शासक था जो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उनके चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के का नाम होता है बिंदुसार होता है। बिंदुसार के लड़के होते हैं आपके अशोक, और अशोक ने ही इन सारी चीजों को रचना कराया। इन्होंने अपने साम्राज्य को एक नेक्स्ट लेवल पर दोस्तों ले जाने का प्रयास किया। हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वन वीडियो में या फिर इसी में आगे देखेंगे, बताएंगे व्हाई द अशोकाज वाज द ग्रेट, यानी अशोक को एक महान शासक के रूप में क्यों जाना जाता है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और समझेंगे। तो हमने बता दिया कि दोस्तों ये मौर्य साम्राज्य का, यानी मौर्य साम्राज्य का दोस्तों तीसरा शासक थे। पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो आज से लगभग 23 ईयर्स यानी 2300 वर्ष पहले जो है कि इनका शासनकाल हुआ करता था। उनके बाद बिंदुसार आते हैं, बिंदुसार के बाद अशोक आते हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों ने अब देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों यही जो है कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना करते हैं दोस्तों, यही मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इनके साम्राज्य में दोस्तों एक कोर्ट पोएट हुआ करते थे जिन्हें चाणक्य, कौटिल्य, उनका असली नाम विष्णुगुप्त हुआ करता था, जो तक्षशिला रीजन से बिलोंग करते थे दोस्तों। इनकी एक अलग कहानी है। कहा जाता है कि जब धनानंद जो है कि इनको जो है कि अपने साम्राज्य से, अपने राज्य से जो बेइज्जत करके निकाल देते हैं, तो वो तभी से प्रण करते हैं कि मैं इस जो नंद डायनेस्टी है दोस्तों, इसको मैं मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। तो वहां से जो कि ये एक ऐसे शासक, एक ऐसे कैपेबल शासक के तलाश में रहते हैं जो उनको वो सारे वो जिस गुण को देखते थे शासक के रूप में होना चाहिए, वो सारे जो गुण आपके हमारे चंद्रगुप्त मौर्य में दोस्तों मिलता है। उसके बाद ये जो कि इनको ट्रेन करते अपने लेवल पे, तब जाकर के ये धीरे धीरे उस धनानंद डायनेस्टी को, या नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर वो नवे रूलर थे धनानंद, उसको पराजित करते हैं और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कुछ इस तरीके से होता है। तो दोस्तों जो कौटिल्य, जिनको चाणक्य, इनकी प्रखर बुद्धि के नाम प्रखर बुद्धि के कारण दोस्तों इनको चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है, लेकिन इनका असली नाम क्या था दोस्तों, विष्णुगुप्त हुआ करता था, जो आज के तक्षशिला वाले रीजन से बिलोंग करते थे दोस्तों।
तो दोस्तों हमने बता दिया किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और इसके पीछे कौन कौन। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, आई होप समझ गए होंगे। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं व्हाट इज डायनेस्टी, डायनेस्टी किसे कहते हैं। यानी हमने कहा कि मौर्य साम्राज्य के, जैसे हमने अभी कुछ डायनेस्टी के नाम लिए, शिशुनाग डायनेस्टी को, नंद डायनेस्टी का, नंद वंश का हमने नाम लिया और नंद वंश के बारे में बताया किस प्रकार से कौटिल्य ने उस रूल को समाप्त करके एक नए रूल को बैठाते हैं जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। और यही चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं जो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो उसमें आक्रमण करते हुए आता है, उस समय उसको पता चलता है कि भाई यहाँ पे अच्छा ये कुछ ऐसा ध्यान का भी बात होता है। उसके बाद फिर उसकी कहानी हम लोग देखेंगे, यानी उसके बाद वहां से वो पराजित हो जाएगा। मतलब लास्ट में वीडियो में लोगों ने डिस्कस भी किया है, ब्यास नदी तक आता है, उसके बाद वो वहां से वापस चला जाता है, फिर उसके पीछे जो कहानी होती है हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग उसको रिवाइज ना करके हम लोग यहाँ आगे देखते हैं। तो डायनेस्टी क्या होता है दोस्तों, आपको विजुअल होगा, नहीं विजुअल होगा मैं बोल देता हूँ। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, मेंबर्स हु रूल्ड अ रीजन, यानी एक ही परिवार का शासक होता है, एक ही परिवार का शासक होता है जो एक के बाद एक बनता जाता है, एक के बाद एक राजा बनता जाता है। एक ही परिवार का व्यक्ति होगा, एक ही परिवार का सदस्य होगा, वो एक के बाद एक वही राजा बनता चला जाता है। जैसे देखो चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के का नाम बिंदुसार, ये राजा बनते हैं। उनके बाद फिर एक ही परिवार के, अब उनके लड़के अशोका बनते हैं, अशोका के लड़के फिर बनते हैं। इस प्रकार से जो है कि मौर्य साम्राज्य के एक ही डायनेस्टी चली जाती है, एक वंश चली जाती है। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि मतलब कि मगध ही एक ऐसा क्षेत्र था दोस्तों, वो राज्य से एक किंगडम हुआ करता था। महाजनपद पीरियड में दोस्तों हम लोगों ने बहुत डिटेल से समझा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो आपका क्या बोलते हैं कि मगध हुआ करता था, मगध ये एक राज्य हुआ करता था। धीरे धीरे दोस्तों कैसे साम्राज्य में तब्दील हुआ, इस कहानी को हम लोग थोड़ा सा देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। बिफोर दैट टॉपिक हम लोग थोड़ा सा एक बात को और देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक मैप को ड्रा करते हैं। उसके बाद मौर्यन समय के कुछ हम सिटी को देखते हैं, कौन कौन से ऐसे शहर थे जो मौर्यन समय में बहुत ही अपने एक महत्वपूर्ण स्थान रखा करते थे, और कुछ ऐसे राज्य को देखते हैं जो मतलब कि किसी दूसरे रीजन के गेट पे स्थित थे। उस राज्य के महत्व को हम लोग दोस्तों देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं मौर्यन एम्पायर के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान जो उस समय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था दोस्तों, उनके साम्राज्य में, उनके रूल एंड रेगुलेशन में दोस्तों, उनके इकोनॉमी में, उनके आर्थिक व्यवस्था में, उनके पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ही बड़ा योगदान हुआ करता था। तो उसको हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम अच्छा मौर्य साम्राज्य दोस्तों वो जो है कि मतलब कि आज के अफगानिस्तान रीजन तक दोस्तों फैला हुआ था। आज का मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और पूरा आपका इस वाले रीजन तक दोस्तों पूरा फैला हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पहले वाली एक साइट को देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट हुआ करता था दोस्तों, उसका नाम था तक्षशिला। क्या दोस्तों, तक्षशिला, इसको कहा जाता था गेटवे ऑफ आई होप आपको विजुअल नहीं होगा दोस्तों, मैं लेकिन यहाँ पे आपको बोल देता हूँ, या मैंने जो डार्क करके लिखा है तक्षशिला है, जो गेटवे ऑफ होता है नॉर्थ वेस्ट दोस्तों। नॉर्थ वेस्ट के साथ साथ दोस्तों ये जो है कि गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया, यानी सेंट्रल एशिया रीजन में आपको जाना होगा तो आपको तक्षशिला से होकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से भी बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ियां हैं दोस्तों। जब ने लास्ट वन वीडियो में देखा था, जब हम अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ रहे थे, तो खैबर जो है कि पारदर्रा के बारे में देखा था, उसी वाले रीजन से दोस्तों अलेक्जेंडर जो है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंट्री किया था दोस्तों। तो तक्षशिला का इसका अपना एक अलग स्थान है, क्योंकि ये जो है कि एक सेंट्रल पावर है जो पूरे सेंट्रल एशिया और पूरे नॉर्थ वेस्ट को कहीं ना कहीं ये एक मतलब कि पावर होल्ड करने की क्षमता रखता है दोस्तों। अच्छा ये बड़ी बड़ी जो सिटी हुआ करती है, जो आपका गेटवे हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो कि बड़े बड़े ट्रेडर्स, मर्चेंट और जो प्रिंस हुआ करते थे, ये इन पे इनका बहुत ही बड़ा होल्ड
पकड़ हुआ करता था दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। इसी के क्रम में एक और स्थान आता है जो नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करता था दोस्तों, उसका नाम है उज्जैन। क्योंकि हम जानते हैं इसके देखेंगे विंध्यन रेंज है, साउथ रेंज है दोस्तों। एक उज्जैन ही एक ऐसा रीजन है जो नॉर्थ से साउथ को या साउथ से नॉर्थ जाने का एक ही रास्ता उस समय हुआ करता था, क्योंकि उस समय जैसे और टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। तो दोस्तों उज्जैन जो कि नॉर्थ और साउथ का एक गेटवे हुआ करता था दोस्तों। पाटलिपुत्र जो आपका उस साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था, कैपिटल हुआ करता था, तो इसका अपना एक अलग महत्व हुआ करता था दोस्तों। एक कुछ ऐसे सिटी हैं जो हम लोग यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं। कलसी है जो आज यूके में पड़ता है यानी उत्तराखंड में, मेरठ है और टोपड़ा है, बाहपुर है, गिरनार है गुजरात में पड़ता है दोस्तों, शहबाजगढ़ी मानसेहरा है, लंपका है, कांधार है दोस्तों, ये आज आपके पाकिस्तान पड़ता है, मास्की है ये कर्नाटक में पड़ता है, जौगड़ी है, धौली है, ये आपके कलिंगा वाले रीजन में है जो आपके कलिंगा वार को भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ऐसे कुछ ऐसे साइट हैं। और इसमें दोस्तों अगर आप थोड़ा सा बिहार में चले जाएंगे देखेंगे रामपुरवा है और लुम्बिनी है और कौशाम्बी है, और उसके बाद आप सारनाथ है जो वाराणसी के आसपास देखने को मिल जाता है, और आपका इलाहाबाद है दोस्तों। ये दोस्तों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शहर हैं जो मौर्य समय में बहुत ही बड़ा इनका योगदान हुआ करता था दोस्तों। आई होप अभी तक हमने आपको जो बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों, उसको आपने अच्छे तरीके से ग्रैस्प किया होगा, समझ लिया होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा लंबी वीडियो करने से आप लोग थोड़ा सा देखते भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये तो मेरे माइंड में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसको देखना है तो देखता ही है दोस्तों। लेकिन कोई नहीं, तो चलो हम लोग कोशिश करेंगे तो जो वीडियो की लेंथ होगी मैक्सिमम कोशिश करेंगे 15 के अंदर या फिर 18-20 के आसपास ही रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब इट्स योर टर्न दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों, जो आप लोग नहीं करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपसे ट्राई टू हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप अपने दोस्तों में ही आपके जो आसपास है, जो आपके सहपाठी है, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। या कोई ऐसा हमारे वीडियो को देखता है जो इनको हो सकता है उनके काम का ना हो, तो उनके आसपास कोई तो होगी, कोई सिस्टम होगा, जिनके छोटे भाई होंगे, बहन होंगे, कोई रिश्तेदार होंगे दोस्तों, उनको रिकमेंड करें, उनको बताएं कुछ ऐसा चीजें चल रही हैं। आप किसी भी कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों मुझ तक कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा दोस्तों, अपने इकोसिस्टम को सब बड़ा किया जाए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों मैं क्या करता हूँ, आज की वीडियो को यही समाप्त करता हूँ दोस्तों। आपने हमारी वीडियो को, हमारी बातों को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना, और दोस्तों इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं दोस्तों। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।